सुप्रभातम बच्चों। स्वप्नवासव दत्तम के पिछले वीडियो में हमने महाकवि भास की रचनाओं और उनके समय के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम अपने विषय पर आते हैं, जिसमें कि हमें स्वप्नवासव दत्तम, ये जो भास की रचना है, जिसका प्रकार क्या है, कितने अंक है, इसका नाम स्वप्नवासव दत्तम क्यों पड़ा और इसकी कथा वस्तु कहाँ से प्राप्त होती है, कथा वस्तु के स्रोत क्या हैं, कथा वस्तु में क्या कोई परिवर्तन हुआ है, नाटक का नामकरण आदि, इन विषयों पर चर्चा करेंगे। देखा जाए तो नाटकों में भास का जो रचना स्वप्नवासव दत्तम है, वह इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। कहा भी जाता है कि काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्यों में सबसे सुंदर रचना नाटक होती है। जिस प्रकार कालिदास की सर्वोत्तम रचना अभिज्ञान शाकुंतल कही जाती है, उसी प्रकार से महाकवि भास की सर्वोत्तम रचना स्वप्नवासव दत्तम कही जाती है। स्वप्नवासव दत्तम नाटक में 6 अंक हैं और इसकी कथा वस्तु का स्रोत कहते हैं कि स्वप्नवासव दत्तम नाटक की कथा वस्तु का आधार राजा उदयन और वासव दत्ता की प्रेम कथा है और ये आख्यान गुणाढ्य की वृहत कथा में प्राप्त होता है, जो मूलतः पैशाची प्राकृत में लिखी गई थी। यद्यपि अब यह रचना उपलब्ध नहीं है, फिर भी इसके 3 संकलन प्राप्त होते हैं, जिसमें बुद्ध स्वामी का वृहत कथा श्लोक संग्रह, क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी और सोमदेव का कथा सरित सागर। इन तीनों में उदयन की कथा अनेक स्थलों पर परस्पर भिन्न भिन्न रूपों में पाई जाती है। भास वर्णित जो उदयन की कथा है, वो कथा सरित सागर की जो कहानी है, उसके बहुत ही सन्निकट है। इसमें कुछ परिवर्तन करके महाकवि भास ने एक स्वयं की रचना तैयार की और जिसमें कहा जा सकता है कि कथा वस्तु का स्रोत कथा सरित सागर है और तत्पश्चात उन्होंने अपनी कल्पना से इस नाटक की कहानी को अंजाम दिया। तो इस प्रकार भास के अध्येताओं को एक मान्यता यह भी है कि वे दो वर्णन जिस रूप में कथा सरित सागर और भास के स्वप्नवासव दत्तम नाटक में वर्णित है, इतने भिन्न है कि भास के इस नाटक को वृहत कथा पर कोई तो आधारित ही नहीं मानता है। इसलिए भास गुणाढ्य की व्रत कथा के ऋणी नहीं थे और साथ ही कोई भी ऐसे साक्ष्य भी नहीं है जो इनको वृहत कथा का ऋणी सिद्ध करे। तो इसलिए भास ने अवश्य ही व्रत कथा का आश्रय लेने के बदले जन समाज में प्रचलित उन दंत कथाओं और मौखिक परंपराओं का उपयोग किया है। जिस प्रकार कालिदास ने मेघदूत में अवंती देश में पहुंचकर गांवों के वृद्ध पुरुष उदयन राजा की कथाओं से अच्छी तरह परिचित है, के द्वारा अवंती देश के गांव गांव जन जन के मुख से सुनाई जाने वाली उदयन की कथा का निर्देश किया है और इस सत्य को वो और भी अधिक प्रमाणित करता है। तो संभवतः भास ने अपनी जो ये रचना है वो अवंती के जन जन के कंठ से निकली हुई है और उसी उदयन की कथा को ही नाटकीय रूप दिया है। नाटक का जो नामकरण है वह उसमें व्याप्त या तो प्रधान घटना के आधार पर होता है या उसमें जो भी नायक या नायिका है, चरित्र हैं जो भी प्रधान, उन पर आधारित होता है। उस लक्षणों को देखते हुए ही इस नाटक का नामकरण
5वें अंक के स्वप्न दृश्य के आधार पर हुआ है। यह स्वप्न दृश्य अत्यंत नाटकीय और भाव विभोर कर देने वाला है, क्योंकि यहाँ पर राजा उदयन वासव दत्ता के प्रथम प्रेम के चिंतन में मग्न है और इतने में ही उसे नींद आ जाती है और वासव दत्ता, जिसके विषय में वह स्वप्न देख रहा है, प्रत्यक्ष रूप में आकर उसके प्रश्नों का उत्तर देती है। भास अपने इस दृश्य से इतने प्रसन्न है कि इसी के आधार पर नाटक का नाम रख देते हैं। इस रूपक का यह स्वप्न दृश्य नाटक के कार्य में अत्यंत महत्व का है, क्योंकि उसी क्षण से राजा सोचने लगते हैं कि उनकी पहली पत्नी जीवित है। साथ ही उनको यह आशा भी बन जाती है कि कुछ समय मिल भी जाएगी। इसके अतिरिक्त इस स्वप्न दृश्य के कारण राजा उदयन के हृदय में उत्पन्न आशा नाटक के अंत में होने वाले पति पत्नी के निश्चित और अंतिम सहमिलन के लिए मार्ग प्रशस्त कर देती है। इस प्रकार नाटक का इस महत्वपूर्ण स्वप्न दृश्य के आधार पर स्वप्न वासव दत्तम नाम रखा गया और वह समीचीन भी है। यदि हम स्वप्न वासव दत्तम की समीक्षा करें तो यह भास की सर्वोत्तम कृति है और यही उनकी प्रौढ़ प्रतिभा का परिणाम है। नाटक का जो मुख्य विषय है वह जो भास की पूर्व रचना थी प्रतिज्ञा योगंधरायण, उसका शेष भाग है, क्योंकि इस नाटक का मुख्य विषय राजा उदयन का अपनी भार्या वासव दत्ता के लिए शोक है, जो ग्राम दाह से दग्ध मान ली गई थी। ऐसा पूर्व के प्रतिज्ञा योगेंद्रायण के साथ ये कथा जुड़ती है कि उसमें योगेंद्रायण जो राजा उदयन का प्रधानमंत्री है, वो वासव दत्ता के पिता से राजा उदयन को मुक्त कराते हैं और उसी वक्त उदयन वासव दत्ता को वहाँ से साथ भगा ले आता है और दोनों ही आपस में प्रेम विवाह करते हैं। इसी रचना का शेष भाग स्वप्न वासव दत्तम है, जिसके प्रथम अंक में एक छात्र ने दर्शकों को वासव दत्ता की सूचित मृत्यु और उसके अनुरागी पति के हृदय पर पड़े हुए प्रभाव से परिचित कराने के लिए बड़ी ही स्पष्टता से इसका वर्णन प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त पंचम अंक का बहुत महत्व है, क्योंकि पंचम अंक में घटनाओं को बहुत ही कुशलता से सुप्त राजा और जागृत रानी को एक स्थान पर दिखाकर गुम्फित किया गया है। नाटककार की कुशलता छठे अंक में दिखती है, जिसमें घोषवती वीणा के आविर्भाव के से राजा उदयन का शोक अंतिम सीमा पर पहुंच जाता है। चरित्रों का विकास अच्छा दिखाया है। कथा का मुख्य विषय दाम्पत्य प्रेम को आदर्श रूप में चित्रित करता है और यह वस्तुतः इस युग के लिए एक रक्षित आदर्श परंपरा है। नाटककार का मुख्य उद्देश्य है कि एक और तो उस आदर्श रानी के पूर्व आत्मत्याग को रूपांकित करते हैं, जो अपने पति के कल्याण के लिए आनंदमय संतोष के साथ आत्म बलिदान करती है, और दूसरी ही और उस पति का चित्र भी खींचना है, जो हृदय से तो अपने प्रेम के प्रति निष्ठावान है, परंतु अनचाहे राज जीवन की आवश्यक मांगों के प्रति आत्मार्पण कर देता है। उदयन का संक्षिप्त परिचय है कि वह वत्सराज उदयन है, जो सुप्रसिद्ध पांडव वंश का एक ख्यातनाम वंशज का राजा है, जिसके पिता का नाम शशांक और दादा का नाम सहस्रांक था। इस प्रकार इस नाटक का मुख्य नायक उदयन है, राजा उदयन है, जो वत्स देश के राजा हैं, और मुख्य नायिका वासव दत्ता है, उनकी प्रथम पत्नी जो त्याग की प्रतिमूर्ति और रूप यौवनवती पति प्राणा रमणी है, और जो दूसरी नायिका है वो पद्मावती है,
जो मगध नरेश दर्शक की भगिनी है, तथा योगेंद्रायण भी जो उदयन के प्रधानमंत्री हैं। इसके अतिरिक्त उदयन का मित्र विदूषक वसंतक है, जो नाटक का एक ऐसा पात्र होता है जो नायक का सहयोगी होता है और हास्य भी कराता रहता है। इस प्रकार इस नाटक में पांचों संधियां समन्वित हैं और इसका नाम भी समीचीन है। इसमें 6 अंक हैं, अतः यह सुप्रसिद्ध नाटक की श्रेणी में आता है।